हेलो दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल DKG हिस्ट्री प्रेप। तो आज हम ये दूसरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। पहली वीडियो में जो है वो सिर्फ ट्रायल बेस पे थी, तो मैं उससे खुद ही सीखा था। तो अब हम शुरू करते हैं। उसमें मैंने 5 ही क्वेश्चन कराए थे। अब मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका कम समय लेते हुए जो है मैं आपको पढ़ा दूँ। तो यहाँ जो भी चीज़ बताने की होगी मैं उससे बताता रहूँगा। तो यहाँ हम लोग शुरू करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 से है। और क्योंकि पहले क्वेश्चन नंबर 5 तक मैं पहली वीडियो में करा चुका हूँ, तो वहाँ आप देख लीजिए। पहली वीडियो में भी आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से कि चुंबकीय कुतुबनुमा यानी कि मैग्नेटिक मैग्नेटिक जो कंपास है उसका सर्वप्रथम संदर्भ निम्नलिखित में से किस फारसी कृति में मिलता है। तो यहाँ जो है जवामी उल हिकायत है। कौन सी पुस्तक क्या है? जवामी उल हिकायत। और ये किस में है? फारसी भाषा में है। ठीक है ना? इसे आप देख लेना। तो हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये हमें मिलान करना है कि कौन कैसा क्या है। तो आइए हम लोग मिलान करते हैं। तो यहाँ पर जो है तैर बहादुर जो हैं वो मुइजुद्दीन बहराम शाह किससे हैं? मुइजुद्दीन बहराम शाह से हैं। तो तैर बहादुर को हम लोग मिलाते हैं किससे? मुइजुद्दीन बहराम शाह, यानी कि यहाँ से मिलाते हैं। ठीक है, मुइजुद्दीन बहराम शाह। और ये तदामा सिरीन इनको मिलाते हैं मोहम्मद तुगलक से। तो तदामा सिरीन कौन से थे? मोहम्मद तुगलक से मैच करते हैं। ठीक है। और हमारा है सीर मुगल। तो सीर मुगल संबंधित थे गयासुद्दीन तुगलक। तो किससे संबंधित थे? ये थे गयासुद्दीन तुगलक से। और ये हमारे कुतलग ख्वाजा। तो ये कुतलग ख्वाजा जो हैं ये संबंधित थे अलाउद्दीन खिलजी से। ठीक है दोस्तों। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देख लेना आप लोग। अब हम आते हैं इसमें पता पूछा गया है 8वां क्वेश्चन नंबर है कि मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित प्रयोगों या जो प्रोजेक्ट्स थे उनको हमको जो है टाइम के अनुसार यानी कालक्रम के अनुसार उनको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया था मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं वो दिल्ली सल्तनत में काफ़ी बुद्धिमान थे। और इन्होंने बट इनके कुछ प्रयोग ऐसे रहे जो असफल रहे, कुछ प्रयोग ऐसे रहे जो सफल रहे, बट मैक्सिमम इनको असफलता ही मिली। बट हम देखते हैं क्वेश्चन के अनुसार, कोई टाइम ना लेते हुए। सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है MBT ने राजधानी परिवर्तन किया। ठीक है ना? कब? 1326 में। तो नंबर 1 पे जो है आएगा हमारा कौन? इन्होंने क्या किया? राजधानी का परिवर्तन। तो ये पहले नंबर पे क्या आएगा? राजधानी परिवर्तन। तो ये है हमारा पहला, राजधानी परिवर्तन किया। फिर क्या हुआ? सांकेतिक मुद्रा। ये 1329 में। क्या? सांकेतिक मुद्रा। इसके साथ दूसरा, ऐसा कहा जाता है कि उस समय जो है मुद्रा यानी कि सोने की कमी थी, तो उस समय इन्होंने सांकेतिक मुद्रा के तौर पे एक चला दी थी कागजनुमा। कागजनुमा तो नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, बट उसका बहुत दुरुपयोग हुआ था। ठीक है, तो दुरुपयोग हुआ तो इस चक्कर से यही सांकेतिक मुद्रा वाला काम भी जो है ये फेल रहा। लेकिन सांकेतिक मुद्रा चला करके अपनी दूरदर्शिता का जो है इन्होंने परिचय दिया। किसने? MBT ने। तो यहाँ सांकेतिक मुद्रा। फिर उन्होंने क्या किया? खुरासान पे अभियान। ये भी जो है क्या रहा? इनका असफल रहा। ये 1332 में चलाया। तो थर्ड नंबर पे कौन आएगा? खुरासान अभियान। तो थर्ड नंबर पे लगा दीजिए आप खुरासान अभियान। और फोर्थ नंबर पे जो है इनका क्या रहा? कराचील अभियान। तो कराचील अभियान कब चलाया? 1337 में। तो ये हो गया फोर्थ नंबर। तो इसी हिसाब से आप लोग इसको मैच कर लीजिए। ठीक है ना? बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे से। मैंने इसको जो है जूम कर लिया है। तो यहाँ बता रहे हैं दिल्ली की गद्दी पर रजिया के राज्यारोहण की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं थी। तो दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि इल्तुतमिश ने जो है अपने बेटे की जगह किसको? बेटी को जो है
शासक बनाया था। तो दिल्ली सल्तनत की ये पहली महिला शासिका थी। तो यहाँ पढ़ते हैं इनके बारे में कौन कौन सी विशेषताएं थीं। दिल्ली के लोगों ने दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पहली बार अपनी स्वयं की पहल पर उत्तराधिकार के मुद्दे का निर्णय लिया। उसके बाद से दिल्ली की जनता का समर्थन रजिया की ताकत का मुख्य स्रोत बन गया। तो ये बिल्कुल सही बात है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। उसने लोगों से कहा कि यदि वह उसकी उम्मीदों को पूरा नहीं करती है तो उसे गद्दी से उतार दें। इस प्रकार उसने राज्यारोहण को एक संविदा यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट का रूप दिया। तो इनके बारे में ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल राइट है। अब थर्ड पढ़ते हैं। यह महिला को शासक के यह एक महिला को शासक के रूप में स्वीकार करने में तुर्की मानसिकता, कौन सी, तुर्की मानसिकता की मजबूती को दर्शाता है। तो भाई सही बात है। अब तक जो है सारे शासक पुरुष बनते आए थे, लेकिन एक महिला को शासक बनना सच में एक तो मजबूत मानसिकता को दर्शाता है। तो इसका आंसर हमारा डी है। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। ये यूजीसी नेट जेआरएफ 2020 में और जून 2021 के शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया। तो इनके बारे में ये फैक्ट याद रखिए। यहाँ इल्तुतमिश का एक स्टेटमेंट है, इसको याद रखिए कि मेरे पुत्र भोग विलास में ग्रस्त हैं और कोई भी शासन करने योग्य नहीं है। तो कोई शासन करने योग्य नहीं है ये बोला था। तो यहाँ हम रजिया के बारे में दो तीन और पढ़ लेते हैं। रजिया जब अपने दरबार में बैठती थी तो ये सूबा पहनती थी, पुरुषोक्त यानी कि एक कूबा पहनती थी। कूबा यानी कि एक कोट को बोलते थे। तो क्या पहनती थी, कूबा पहनती थी और क्या, कुल्हा, कुल्हा मतलब टोपी। ये सब पहन कर जो है आती थी। इसका शासन कितना रहा, 3 वर्ष 6 माह 6 दिन तक रहा था इसका। तो इसके बारे में और भी पढ़ लेना, ठीक है ना। आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी बता देना। तो हम लोग चलते हैं 10वीं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। दिल्ली सल्तनत में बरीद ए ममालिक। तो ये बरीद ए ममालिक कौन था, एक गुप्तचर विभाग का प्रमुख हुआ करता था, ठीक है ना। तो अब की कुछ अगर इस बार क्वेश्चन आ जाए पीजीटी में या टीजीटी में कि दिल्ली सल्तनत में जो है बरीद ए ममालिक जो है उसमें कौन से विभाग का प्रमुख था, तो आप उत्तर देंगे, या मतलब जो है गुप्तचर विभाग का प्रमुख कौन था, तो कौन था, बरीद ए ममालिक। इसको हम पढ़ेंगे। अब बढ़ते हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, जल्दी पढ़ लेते हैं। आप लोग पढ़ लेना। निम्नलिखित सुल्तानों में किस एक ने खलीफा की सत्ता को मान्यता देना बंद कर दिया। तो खलीफा की सत्ता को मान्यता देना बंद करने वाला ये था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, ठीक है ना। कौन था, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। तो ये भाई साहब ये थे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। तो ये इनका शासनकाल कब था, 1316 में, ठीक है ना। और इन्होंने बताया वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया तथा खलीफा की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया। यानी कि खलीफा स्वयं को घोषित किसने किया, इसी ने, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने। और जो खलीफा की सत्ता को जो है मानने से इनकार किसने किया, इसी ने किया। अल इमाम उल इमाम व खलीफत उल्लाह की धारण उपाधि धारण करने, अब इसकी उपाधि कौन कौन सी थी तो भी एक बार देखना, ठीक है ना। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। अल इमाम उल इमाम और खलीफत उल्लाह, ये यहीं से जो है बन जाते क्वेश्चन कि इसने कौन सी उपाधि है। तो ये इसकी डिग्रियाँ थी भाई साहब। और दूसरा इसका क्या था, अब ये नग्न स्त्री पुरुषों की संगत पसंद करता था, ये कोई नहीं, बट आप लोग देख लेना खुद से। हम लोग 12वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 12वां क्वेश्चन बोलता है कि तारीख मुबारक शाही का लेखक कौन था। तो तारीख मुबारक शाही का याहा बिन अहमद सरहिंदी, इनके बारे में आप जानते ही होंगे। और ज़्यादा कुछ पढ़ना है तो यहाँ पढ़ लीजिए, टीजीटी 2021 में हम लेटेस्ट क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। तारीख ए मुबारक शाही का लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी। तारीख ए मुबारक शाही की रचना याहिया बिन अहमद ने सैयद वंश के शासक मुबारक शाह के संरक्षण में की थी। तो बता देना इनको कि यानी कि सरहिंदी को जो है किसकी संरक्षण थी, तो मुबारक शाह, ठीक है, किसकी थी, मुबारक शाह का संरक्षण था, ठीक है। कौन से वंश का था, तो ये सैयद वंश का था, ठीक है ना। इसके समकालीन कौन, याहिया बिन अहमद सरहिंदी मुबारक शाह का समकालीन था। ये भी देख लेना किसके समकालीन पूछते था, तो बता देना किसके, मुबारक शाह के समकालीन थे। उसने ये ग्रंथ मुबारक शाह को समर्पित किया। हम पढ़ते हैं 13वें नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा मस्जिद भारत में सर्वप्रथम, यानी कि भारत में प्रथम तुर्की मस्जिद था। यानी कि भारत में जो है पहला ऐसा कौन था जो तुर्की मस्जिद था, तो ये था कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद ये वही है जिसके बारे में हम लोग
पढ़ रहे थे पहले से। तो यहाँ हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में स्थित हिंदू मुस्लिम शैली पर निर्मित है। कौन सी शैली पर है? हिंदू और मुस्लिम शैली पर निर्मित प्रथम भवन है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने पृथ्वीराज चौहान पर विजय पाने के उपलक्ष्य में, तो यहाँ देख लेना किसके उपलक्ष्य में? पृथ्वीराज चौहान पर विजय पाने के उपलब्ध में जो उपलक्ष्य में जो है याद में बनवाया गया था। इस मस्जिद के संबंध में कहा जाता है कि इसका निर्माण जैन मंदिर के ध्वंसकों पर हुआ। कौन किसके? जैन मंदिर के ध्वंसकों पर हुआ। ध्वंसक मतलब अवशेषों पर, ठीक है ना, तो आप सब जानते ही होंगे। पहले यहाँ एक वैष्णव मंदिर था। कौन सा मंदिर था? वैष्णव मंदिर था। इसी विष्णु मंदिर को तोड़कर ऐबक ने दिल्ली में जो है दिल्ली व भारत की प्रथम मस्जिद का निर्माण करवाया। हम चलते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। दिल्ली सल्तनत में चहलगानी किस तरह से संबंधित थे? तो चहलगानी के संबंध किससे संबंधित? तुर्क से संबंधित, ठीक है ना। किससे संबंधित थे? तुर्क से संबंधित थे। साम्राज्य विस्तार के बाद इल्तुतमिश ने उसे संगठित करने का प्रयास किया। उसने चालीसा यानी कि 40 गुलाम सरदारों के गुट अर्थात तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया। तो इसमें आ जाएगा किसने गठन किया? तो किसने किया है? यानी कि इल्तुतमिश ने, ठीक है ना। बाकी आप सब लोग एक्स्ट्रा पढ़ते रहना इसमें। दिल्ली सल्तनत में मुशर्रफ ए ममालिक जाना जाता था। अब मुशर्रफ ए ममालिक किससे जाना जाता था, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो मुशर्रफ ए ममालिक जो है उस समय मुशर्रफ ए ममालिक, तो मुशर्रफ ए ममालिक के बारे में देखते हैं हम, ठीक है ना। मुशर्रफ ए ममालिक, ये है मुशर्रफ ए ममालिक। ये उस समय कौन हुआ करता था? इसके बारे में बोला जाता है ये कौन होता? महालेखागार होता था। कौन होता था? महालेखागार। महालेखागार कौन होता था? ये महालेखाकार। तो ये महालेखाकार हुआ करता था उस समय, ठीक है। इसके बारे में हम जो एक्सप्लेनेशन अगर आपको पढ़नी है तो आप यहाँ पढ़ लीजिए। वजीर के अधीन अनेक अनेक जो है कर्मचारी हुआ करते थे, जिनमें से नायब वजीर, मुसाद, मुशर्रफ ए ममालिक और मुस्तौफ़ी ए ममालिक को विशेष महत्व प्राप्त था। नायब वजीर से निम्न श्रेणी पद पर मुशर्रफ ए ममालिक यानी कि महालेखाकार होता था। दीवान वजारत विभाग में, कौन सा विभाग था ये? दीवान वजारत। ये सब आप लोग देखते जाइए, विभाग कौन सा डिपार्टमेंट? दीवान वजारत। लेखा परीक्षा यानी अकाउंटिंग वाला काम करता था ये, ठीक है ना। मुस्तौफ़ी ए ममालिक नामक अधिकारियों द्वारा होता था, ठीक। अब हम चलते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। भारत में मस्जिद का एक प्रारंभिक उदाहरण है जिस पर मुस्लिम विचारों के प्रभावों की अधिकता है, तो ये कौन है? जन्नत खान मस्जिद। कौन सी मस्जिद है ये? जन्नत खान मस्जिद है ये। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सी मस्जिद है? जन्नत खान मस्जिद है ये, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पढ़ लिए जन्नत खान या जमायत खाना मस्जिद भारत में मस्जिद का एक प्रारंभिक उदाहरण है जिस पर मुस्लिम विचारों के प्रभावों की अधिकता है। इस मस्जिद का निर्माण दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने, किसने किया था? यहाँ देख लीजिए कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के समीप करवाया था। किसके समीप है ये? निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के समीप है। इस शैली में निर्मित इस मस्जिद में लाल पत्थर का प्रयोग किया है। कौन से पत्थर का? लाल पत्थर का प्रयोग किया गया। 17वें नंबर पे आते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान द्वारा ठगों का दमन किया गया? तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ ठगों का दमन जो है जलालुद्दीन खिलजी। कौन था ये? जलालुद्दीन खिलजी। इसने जो है ठगों का दमन कर दिया। जलालुद्दीन खिलजी एक उदार, विनम्र और दयालु व्यक्ति था। चलो कोई नहीं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन 18वें की ओर। खिलजी वंश के निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने किलो यानी कि किलोखरी को अपनी राजधानी बना? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये यूपी पीजीटी में पूछा गया, हो सकता है इस बार यूपी टीजीटी में पूछ ले। तो किलोखरी के बारे में देख लीजिए। किलोखरी के बारे में जो है ये जलालुद्दीन फिरोज हैं। कौन है? जलालुद्दीन फिरोज ने जो है अपनी राजधानी बनाया। किसने? खिलजी वंश का ये शासक था। कौन? जलालुद्दीन फिरोज। और इसने किसको राजधानी बनाया? किलो खरी को। इनके बारे में एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। खिलजी वंश की स्थापना किसने की? जलालुद्दीन फिरोज शाह ने की। किसने की? जलालुद्दीन फिरोज शाह ने, ठीक है। ये है। इस वंश में कुल 4 शासक हुए थे जो 30 वर्ष तक शासन किए।
यहाँ देखिए 20वें नंबर पे आइए। इब्न बतूता किस क्षेत्र से भारत आया था? तो अभी इब्न बतूता आ गया, तो इब्न बतूता किस क्षेत्र से भारत आया? तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। पूर्वी अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, तो इसका राइट आंसर है उत्तरी अफ्रीका से। ठीक है ना। इब्न बतूता जो है वो शेख फतेह अबू अब्दुल्ला था। ठीक है, जो कहाँ का निवासी था? मोरक्को का था। और मोरक्को कहाँ पड़ता है? ये उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, दिल्ली सल्तनत यानी कि सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। ये यूपी पीसीएस का जो जीआईसी होता है ना, उसमें पूछा गया कि फवाजिल का अर्थ क्या होता था। तो फवाजिल होता था इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। इक्ता क्या होता था? जमीन का एक टुकड़ा। और इससे एक्स्ट्रा आपको जानकारी लेनी है तो आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। यहाँ आगे बढ़ते हम। सिंचाई पर कर लगाना यानी कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो सिंचाई पर जो है टैक्स लगाने वाला कौन था? ये फिरोज शाह तुगलक ही था। ठीक है ना। तो हक ए सर्व क्या तो बोलते थे इसको? हक ए सर्व या हाब ए सर्व यानी कि सिंचाई का। तो सिंचाई कर लगाने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक। इनको याद रख लेना। उपज का कितना परसेंट? तो 10% रखा गया था। ठीक है ना, इस बात याद रख लेना। और एक्स्ट्रा तथ्य पढ़ना हो तो ये पढ़ना। फरिश्ता बोलता है कि जहाँ पर नहरें नहीं थी वहाँ फिरोज ने बांध बनवा दिए, 30 विशाल जलाशयों का निर्माण करवा दिया। और इसी में जो है कौन है? हफीफ बोलते हैं कि सुल्तान ने दिल्ली व उसके निकटवर्ती यानी कि पास के क्षेत्रों में 7 डैम का निर्माण करवाया था। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारा बोलता है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने चराई पर कर लगाया? चराई मतलब ये जानवर चरते हैं उस पर। तो उस पर देखिए, तो ये कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी इतिहास में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट करेक्टर है, तो उनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ दे रहे हैं कि दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व, ठीक है ना, क्या भू राजस्व यानी कि भू राजस्व के अतिरिक्त सर्वप्रथम क्या लगाया? चराई कर भी इसने लगा दिया। इसको चरी कर भी बोलते हैं। दुधारी पशुओं जैसे गाय, बकरी, भैंस आदि पर लगता था। तो कुछ है, फरिश्ता बोलता है कि किसान यानी किसान क्या बोलते थे? बलाहार। किसान को बलाहार। और मुकद्दम के लिए मवेशियों की निम्नलिखित संख्या निश्चित की गई थी। एक्स्ट्रा पढ़ना है फैक्ट तो आप इसमें पढ़ते सकते हैं। हम आते हैं अपने क्वेश्चन के आगे 23 नंबर पे आते हैं कि 23 नंबर पे हम लोग पढ़ते हैं, राजस्व प्रणाली के अंतर्गत खालसा क्षेत्रों में मापन प्रणाली के स्थान पर उपज के बंटवारे की प्रथा लाने की जो दिशा में ठोस कदम किसने उठाया? यानी कि उपज के बंटवारे की प्रथा लाने की दिशा में ठोस कदम किसने उठाया? तो किसके द्वारा उठाया गया? तो ये देखते हैं, तो किसने उठाया था? ये गयासुद्दीन तुगलक ने। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ आपके साथ। क्या एक्सप्लेनेशन कि बर्नी इस संबंध में विवरण देता है। कौन देता है विवरण? बर्नी। याद रखना, बर्नी इन्हीं के टाइम का है। तो यहाँ देखना, बर्नी गयासुद्दीन तुगलक के ने अलाउद्दीन की पैमाइश व्यवस्था, ठीक है ना, जिसके अंतर्गत जोत क्या कौन थे? तो जोत में आने वाले क्षेत्र के अनुसार किसान को राज्य का हिस्सा देना पड़ता था, को त्याग दिया तथा नस्क या हुक्म ए हासिल, याद रखना टर्म, ठीक है ना, जमीन के पैदावार को मोटे तौर पर आंकना, इसको बोलते थे नस्क। और बटाई प्रणाली को पुनः शुरू किया। उसने खालसा क्षेत्र में मापन प्रणाली के स्थान पर उपज के बंटवारे की प्रथा लाने की दिशा में ठोस कदम उठाए, जिसे किसानों को राहत देने वाला उपक्रम माना गया। ठीक है ना। 24 सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भारत में किस सुल्तान ने की? तो ये कौन था? इल्तुतमिश। ठीक है ना, कौन थे भाई साहब? ये इल्तुतमिश को भी आप अच्छे से पढ़ जाइए। देखिए यूपी हायर असिस्टेंट प्रोफेसर में आए 2021 में। इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान था जिसके सिक्कों पर कौन टकसाल, जिस शहर में बिठाले जाते थे, का नाम लिखा जाता था। ठीक है ना, ये परंपरा प्रारंभ हुई। बाकी आप सब ये पढ़ते रहना। क्या है? सुल्तानगढ़ी का मकबरा था। तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा ये जो है नासरुद्दीन महबूब का था। ठीक है ना, आगे पढ़िए। सुल्तानगढ़ी मकबरा ये इल्तुतमिश के पुत्र नासरुद्दीन महमूद का मकबरा 1231 में निर्मित है, जो कि कुतुब मीनार से 3 मील की दूरी पर है। कहाँ पर है? मलकापुर में है। इल्तुतमिश भारत में मकबरा शैली के स्थापत्य का जन्मदाता। आवाज आए
कि जो है मकबरा, भारत में मकबरा शैली के स्थापत्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे हमारे इल्तुतमिश। तो इसको जो है याद कर लीजिए, ठीक है ना। इससे आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और आप लोग इस चैनल को जो है, अभी नया चैनल है और मैं अभी शुरू ही कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि और मैं आपका सारा सिलेबस असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर या टीजीटी पीजीटी के पेपर होने से पहले करा दूंगा, इन्हीं किताब के माध्यम से, एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। कल से मैं आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालूंगा अपनी वीडियो में। तो आप चाहें तो, अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। थैंक यू और थैंक यू सो मच।